हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बीके साइंस मास्टर में। आज हम क्लास 10 साइंस का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर हैं जो यूपी बोर्ड 2023 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपी बोर्ड 2022 में पूछा जा चुका है, तो इस साल भी रिपीट होने वाला है। तो आप इसे तैयार कर रखिएगा। यानी हम जानने वाले प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को समझाने वाले, यानी प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन। क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिज्म क्या है, प्रिज्म क्या है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए। तो चलिए जानते हैं पहले प्रिज्म क्या है। वीडियो को बस लास्ट तक देखना है, पूरा देखना है। पसंद आया तो लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हम जानते हैं प्रिज्म क्या है। प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है। इन दोनों पृष्ठ जो इन पृष्ठों के जो पृष्ठ यानी जो समतल पृष्ठ होते हैं वे क्या कहलाते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। तो यानी कि बीच बनने वाला कोण क्या होता है, एक अपवर्तक कोण होता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि माना एक प्रिज्म, हम बिल्कुल चित्र बनाएंगे, आप उसके आधार पर आप प्रकाश के अपवर्तन को समझ सकते हैं। माना एक प्रिज्म है, प्रिज्म हो गया, इसको नाम दे देंगे आप ए बी सी है। ए बी सी क्या है, एक प्रिज्म है। इसके ए बी सी ये सब क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है, यानी समतल पृष्ठ है जिनके बीच बनने वाले कोण क्या बोलते हैं, अपवर्तक कोण कहलाते हैं। अपवर्तक कोण यानी कह सकते हैं कि यहाँ ए क्या है, एक अपवर्तक कोण है। माना प्रिज्म क्या है, ए बी सी एक प्रिज्म है जिस पर ए क्या है, एक अपवर्तक कोण है। आपको ऐसे लिखते जाना है। माना ए बी सी एक प्रिज्म है जिसके बीच ए एक अपवर्तक कोण है। ठीक है, हम फिर क्या करें, तथा एक किसी रंग की पी क्यू रेखा, एक रंग की पी क्यू रेखा प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर डालते हैं तथा इस पर एक अभिलंब क्या होता है, इस पर एक अभिलंब देख सकते हैं आप, अभिलंब एन क्यू एम। ठीक है, क्या डालते हैं, अभिलंब एन क्यू एम डालते हैं। आपने अपवर्तन पढ़ा हो कि जब आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच हम क्या डालते हैं, अभिलंब। तो अभिलंब डालते हैं तो क्या होती है, जो आपतित किरण क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी हमने माना एक प्रिज्म ए बी सी एक प्रिज्म है जिस पर ए क्या है, एक अपवर्तक कोण है। फिर हम किसी रंग की एक किरण पी क्यू को अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर डालते हैं तथा उसके बीच एक अभिलंब एन क्यू ई खींचते हैं तथा अभिलंब तो क्या होती है, किरण अभिलंब यानी अपवर्तित आपतित किरण, और अपवर्तित किरण क्या होती है, अभिलंब की ओर थोड़ी झुक जाती है। तो ये अपवर्तित किरण क्या जाना कैसे होता है, ऐसे सीधा जाना होता है, लेकिन क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है तथा क्यू आर दिशा में सीधी चली जाती है। क्या कर जाती है, क्यू आर दिशा में सीधी चली जाती है। अब क्या करती है, तो किस पर गिरती है, और क्यू आर दिशा में सीधी चली जाती है और अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर पहुंचती है, जहां पर किसका काम करती है, एक आपतित किरण का कार्य करती है। तो इसके बीच भी हम क्या डालेंगे, एक अभिलंब डालेंगे। इसके बीच भी क्या डालते हैं, अभिलंब डालते हैं। ठीक है, इसके बीच भी क्या डालेंगे, हम अभिलंब डालते हैं। इसके नाम देते हैं हम, इसके नाम कोई भी ओ आर एम क्या डालते हैं, अभिलंब डालते हैं। क्या डालते हैं, ओ आर एम एक अभिलंब डालते हैं। तो क्या होती है, ये निर्गत किरण क्या हो, अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या करती है, तो ए सी से जो अपवर्तक पृष्ठ ए सी से जो किरण निकली है, यानी अपवर्तक से जो अभिलंब क्यू आर किरण अपवर्तक पृष्ठ जब हम अभिलंब डालते हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती है और आर एस दिशा में चली जाती है। कौन सी दिशा में, आर एस दिशा में चली जाती है। ठीक है, तो इनके बीच अब ऐसे मान लीजिए हमने किरण ली, जो पी क्यू किरण ली, तो इनके बीच क्या बनता है, आपतन कोण। आपतन क्या होगा, इसके बीच मान लेंगे आपतन कोण I1। तो एक अपवर्तन कोण क्या होता है, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच एक कोण बनता है, तो उसे बोलते हैं आप अपवर्तन कोण। तो क्या होगा, R1। इसके लिए जो क्यू आर किरण थी वो क्या कर रही थी, आपतित किरण का काम। तो इससे अभिलंब और इसके बीच एक कोण बनेगा, कौन सा, आपतन कोण। क्या बनेगा, आपतन कोण बनेगा। और जो कोण निकल गई तो उसकी क्या हुई, निर्गत किरण, और इसके बीच कोण बनता है, इसके बीच कौन सा कोण बनेगा, निर्गत कोण, यानी क्या होगा, अपवर्तन कोण बनेगा, I2 बन जाएगा। फिर क्या करते हैं हम, किरण पी क्यू को आगे की ओर तथा आर एस को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये बिंदु डी पर मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं, बिंदु डी पर मिलते हैं, जहाँ पर एक कोण बनता है
जिसे बोलते हैं डेल्टा, और उसका नाम होता है विचलन कोण कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? विचलन कोण कहते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि माना एक प्रिज्म ए बी सी है, माना एक प्रिज्म क्या है? ए बी सी, यानी अब हम समझाते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन क्या समझ वाली? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो हमने क्या क्या पढ़ा? माना एक प्रिज्म, माना एक प्रिज्म क्या है? ए बी सी है। क्या है? माना एक प्रिज्म क्या है? ए बी सी है। माना एक प्रिज्म क्या है? ए बी सी है, जिस पर ए अपवर्तक कोण है, अपवर्तक कोण है। जहां पर ए क्या है? अपवर्तक कोण है, जहां पर ए अपवर्तक कोण है। फिर तथा किसी रंग की एक प्रकाश किरण, किसी रंग की एक प्रकाश किरण का नाम क्या है? आप देख सकते हो क्या लिखे? प्रकाश किरण पी क्यू, प्रकाश किरण पी क्यू अपवर्तक पृष्ठ किस पर पड़ती है? ए बी पर गिरती है, ए बी पर गिरती है। किस पर गिरती है? ए बी पर गिरती है। किस पर गिरी? ए बी पर गिरती है। तथा इस पर, तथा अपवर्तक पृष्ठ तथा किरण पी क्यू पर, तथा अपवर्तक पृष्ठ तथा गिरती है, तथा अपवर्तक पृष्ठ तथा किरण पी क्यू के बीच एक अभिलंब, क्या है? एक अभिलंब क्या खींचते हैं? अभिलंब कौन सा डालते हैं? अभिलंब एन क्यू एम क्या डालते हैं? एन क्यू एम डालते हैं, जिस पर आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर बनते हैं। जिस पर क्या बनेंगे? आपतन कोण आई, क्या बनेंगे? आपतन कोण आई बन तथा अपवर्तन कोण क्या बनेंगे? R1 बनता है। क्या बनता है? अपवर्तन कोण R1 बनता है। तो पहले पृष्ठ की बात हुई कि पृष्ठ ए बी पर एक प्रकाश किरण पी क्यू आई, और उस पर क्या बना? एक अभिलंब डाला हमने, एन क्यू ई अभिलंब डाला, और उस पर आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण क्या बने? R1 बना। तथा कौन सी किरण? पी क्यू किरण, जैसे पी क्यू किरण, फिर तथा किरण पी क्यू अभिलंब की ओर झुक जाती है। कौन सी किरण? जो पी क्यू किरण है वो यहाँ से गई और किसी अभिलंब की ओर झुक जाती है, तथा क्यू आर दिशा में चली जाती है। कौन सी? क्यू आर दिशा में चली जाती है। क्यू आर दिशा में क्या होती? चली जाती है। ठीक है, चली जाती है। तथा पृष्ठ ए सी पर गिरती है, चली जाती है, तथा पृष्ठ ए सी पर गिरती है। किस पर गिरती है? पृष्ठ ए सी पर गिरती है, जो किसके लिए काम करता है? जिस पर एक अभिलंब गिरती है, तथा जिस पर अभिलंब क्या डालते हैं? ओ आर एम डालते हैं, डालते हैं, तथा
किरण क्या होती है, अभिलंब से दूर हटकर RS दिशा में चली जाती है तथा किरण तब किरण अभिलंब से दूर हटकर RS दिशा में चली जाती है RS दिशा में चली जाती है। तब किरण क्या होती है, जो अभिलंब डालते हैं हम ORM डालते हैं और किरण RS दिशा में चली जाती है तथा यानी कि बीच आपतन कोण क्या होगा, R1 तथा इस पर आपतन कोण क्या होगा, जो अब जो आने वाली किरण मानी जाएगी क्या होगी, ये आपतन किरण यानी माध्यम 1 माना जाएगा और माध्यम 2 में फिर निकल रही हैं। तो आपतन कोण क्या बनेगा, आपतन कोण R1 तथा अपवर्तन कोण क्या होगा, अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, I2 हो स्थित होता है I1 तथा इस पर आपतन कोण R1 तथा अपवर्तन कोण I2 होता है। फिर क्या पढ़ा कि अगर हम क्या करें कि आपत जो हमने पहली किरण PQ को आगे की ओर तथा RS को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये बिंदु D पर मिलते हैं, तब क्या लिखेंगे, तब तथा PQ किरण को आगे की ओर तथा RS किरण को पीछे की ओर, ठीक है, जैसे आगे की ओर RS किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये बिंदु D पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, बिंदु D पर मिलते हैं। PQ किरण को आगे की ओर तथा RS किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये बिंदु D पर मिलते हैं जहाँ पर एक विचलन कोण क्या होता है, जहाँ पर क्या बनता है, विचलन कोण क्या होता है, लैम्डा होता है। जहाँ पर बनने वाला कोण विचलन कोण होता है, जहाँ पर बनने वाला कोण क्या होता है, बनने वाला कोण लैम्डा क्या होता है, विचलन कोण होता है। विचलन कोण होता है, क्या होता है, विचलन कोण लैम्डा होता है, यानी कि विचलन कोण होता है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो कि माना एक प्रिज्म ABC हो गया, जिस पर अपवर्तक पृष्ठ AB पर क्या डालती है, कोई पृष्ठ जाती है, यानी अपवर्तक पृष्ठ प्रिज्म A पर किसी एक रंग की प्रकाश किरण PQ को अपवर्तक पृष्ठ AB पर गिराते हैं तथा इस पर एक अभिलंब डालते हैं, इस पर आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R1 और बन जाता है, वह की दिशा में चली जाती है। फिर आपने एक सूत्र पढ़ा होगा अपवर्तन तथा विचलन कोण के लिए, इसके लिए एक सूत्र बनता है, क्या हो जाएगा, किस सूत्र की बात की जाए, सूत्र क्या होता है, n बराबर साइन A प्लस लैम्डा M बटे 2 और क्या होता है, साइन A बटे 2, क्या होता है, साइन A बटे 2 ए के लिए विचलन कोण के लिए सूत्र होता है। अगर बात की जाए जहाँ n क्या होता है, अपवर्तनांक, n क्या होता है, अपवर्तनांक और a क्या होता है, प्रिज्म कोण और लैम्डा m क्या होगा आपका, डेल्टा m क्या होगा आपका, विचलन कोण है, इसके लिए सूत्र बन जाता है। इस प्रकार आप भाषा को लिख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।